मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरु चरो, नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूल कदम की डालन। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सबको मेरे कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। दोस्तों, ये जो रचना मैंने अभी आपके सामने कही है, पढ़ी है, ये लिखी है बहुत ही प्रसिद्ध कृष्ण भक्त के कवि रसखान जी ने। उनका असली नाम था सैयद इब्राहिम, जहाँ तक मेरे को याद है, लेकिन उनको रसखान के नाम से जाना जाता है। और वो इसलिए कि उनको वो कृष्ण भक्ति से, कृष्ण की लीलाओं से, कृष्ण की क्रियाओं से इतने प्रेरित थे दोस्तों, कि उन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में लगा दिया, खपा दिया पूरा जीवन। इतने बड़े भक्त थे वो कृष्ण के। और ये जो कविता है खास तरह मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे को कंठस्थ भी है और बहुत प्यारी लगती है मेरे को। और आज जन्माष्टमी है, और इससे बढ़िया दिन मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है इसको आपके साथ शेयर करने का। तो मन किया आपके साथ शेयर कर दूं। तो और मैं इसको आपका थोड़ा अर्थ भी इसको समझाता हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं। असल में रसखान जी इतने बड़े भक्त हैं, थे कृष्ण भगवान के, कि वो चाहते थे कि जब उनका अगला जन्म हो, पुनर्जन्म भी हो, तो वो कैसा हो, यही उन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। और वो कहते हैं कि भगवान, जब मेरा अगला जन्म हो, मैं दोबारा इस धरती पे जन्म लूं, मुझे कुछ भी बना देना, कुछ भी बनने को तैयार हूं, लेकिन रखना मुझे आपके आसपास ही। तो वो इस तरह है कि रसखान जी कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि भगवान, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य जीवन अगर मुझे मिलता है, तो मैं इसी गांव में पैदा हूँ, इसी गांव में मैं ग्वाल बालों के साथ मैं खेलूं, और मैं आपके साथ में रहूं, गाय चराऊं, लेकिन मुझे इस गांव से, इस जगह से, इस एरिया से मुझे बाहर मत डालना प्लीज, मुझे यहीं रखना, मनुष्य बनूंगा तो। और तो और, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। कि भगवान, मुझे पत्थर बनना भी मंजूर है, मुझे पत्थर बना देना, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, मंजूर है। लेकिन पत्थर मुझे कौन सा बनाना? वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। उसी पहाड़ का मुझे पत्थर बनाना जिसको आपने उंगली पे रख के, गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठा के और व्रजवासियों की रक्षा करी थी, मुझे उसी पहाड़ का पत्थर बनना मंजूर है, अगर मुझे पत्थर भी बनाओगे तो। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरु चरो, नित नंद के धेनु मझारन। कि जो पशु भी मुझे बनाओगे भगवान, तो मुझे कौन सा पशु बनना? मुझे गाय बनना है, ताकि आप मुझे उस गाय को आप चराओ, आपके गांव के ग्वाल वाले उस गांव को चराए, और मैं इसी गांव में रहूं। तो मुझे ऐसा पशु भी बनना मंजूर है, लेकिन मुझे यहीं इसी गांव में रहना है, इसी एरिया में रहना है। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और भगवान, और तो और मुझे पक्षी बनना भी मंजूर है, अगर मुझे पक्षी बनाओगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे वहीं पे रखना। कहाँ? मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। जो कालिंदी नदी के तट पर जो कदम्ब का वृक्ष है, मेरा निवास उस पे हो भगवान, ताकि मैं आपकी लीलाओं को देख सकूं, आपका गांव देख सकूं, आपकी गायें देख सकूं, आपकी बांसुरी सुन सकूं। तो इतनी बढ़िया से रसखान जी ने वर्णन करा हुआ इस रचना में कृष्ण भगवान जी का, और अपने आने वाले जीवन में, आने वाले वो क्या चाहते हैं अगले जन्म में, अपने आप को कैसा चाहते हैं। तो इससे हमें एहसास तो होता है दोस्तों कि वो कितने बड़े भक्त थे कृष्ण के, और शायद हम भी इससे कुछ प्रेरणा ले सकें। और तो सोचा ये सब आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ कृष्ण जन्माष्टमी की। हैप्पी जन्माष्टमी।